नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार राशन डीलर भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस बार दोस्तों कुल 2800 पदों पर भर्ती निकाली गया है और इसमें किसी भी आप जिले से तो उसमें आवेदन कर सकते हैं और योग्यता सिर्फ 10वीं पास चाहिए और उम्र सीमा भी लगभग 18 से 45 साल तक रखी गई है और सैलरी 17,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक की आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इससे आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सरकारी भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी आई है। यानी कि अगर बात करते हैं सबसे पहले जमुई की, तो जमुई में आपको 85 वैकेंसी देखने को मिलती है। वही अगर बात करते हैं ईस्ट चंपारण में, तो ईस्ट चंपारण में आपको 92 वैकेंसी देखने को मिलती है। मधुबनी जिला की बात करें तो 196 वैकेंसी आई है जो कि राशन डीलर के ऊपर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपका गया जिला है और किशनगंज, सभी जिलों में आपको अलग अलग पोस्ट पे आपको देखने को मिलती है। यानी कि मधुबनी की बात करें तो 196 है, गया की बात करें तो आपको 12 पोस्ट पे आपको डीलर की वैकेंसी देखने को मिलती है। वही बात करते हैं किशनगंज की, तो जो किशनगंज जिला है दोस्तों वहाँ पे आपको 107 वैकेंसी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं दरभंगा जिला में, तो जो दरभंगा जिला है वहाँ पे आपको 160 वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी कि 160 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं शेखपुरा जिला की और मुंगेर जिला की, तो सभी में आप देख लिए कितनी वैकेंसी। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 920 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। यानी कि 920 पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कीजिएगा, होम टाउन में, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कहा गया है कि जो मिनिमम जो है 10 पास आप होने चाहिए। यानी कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यानी कि किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, 12th पास किया हो या फिर 10th पास किया हो, इन सभी में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो इसमें तो मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल आर वैल्यू, यानी कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। और दोस्तों प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिस केयरफुल मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एजुकेशन क्राइटेरिया। यानी कि एजुकेशन क्राइटेरिया के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10th पास मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो साथ ही में आपको अगर 10th का अगर आपने डिग्री लिया है, 12th का लिया है, ग्रेजुएशन का लिया है, तो 10th के साथ इन सभी को, ग्रेजुएशन वाले को भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है ताकि आपको इसमें जो भी आपको होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो इसका एज लिमिट रखा गया है उसमें बहुत ज़्यादा सभी लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही है कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो जो एज लिमिट कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही में आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको इसमें छूट भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। लेकिन अगर बात करें तो जो इसमें एप्लीकेशन फीस तो सिर्फ 100 रुपये ही लगता है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगा। और SC/ST की बात करें तो हो सकता है कि 100 रुपये इसमें एप्लीकेशन फीस लगे या फिर आपसे 1 रुपया भी फॉर्म फिलिंग का आपसे पैसा नहीं लिया जाए। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रहनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करें तो आपके पास एक सिग्नेचर का आपके पास एक फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास एक साइन करे हुए एक पेज पे आपको रहनी चाहिए और साथ ही में आपके पास मैट्रिक का जो 10th का सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास एक मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो आप जब 10th पास किए होंगे तो 1 साल के बाद आपको यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही में बात करें तो आपके पास 10th का जो मार्कशीट होता है वो भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो इंटरमीडिएट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और मूल प्रमाण यानी कि मार्कशीट भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपको डिग्री सर्टिफिकेट इन एनी, अगर आपने BCom किया हो या फिर आपने BSc किया हो या फिर आपने BA किया हो, तो कोई भी अगर आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी है तो अब इसमें नहीं लगा सकते। लेकिन अगर बात करें तो इसमें जो जिसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होगा उसको वैल्यूएबल ज़्यादा दिया जाएगा अगर 10th पास की तुलना में। वही बात करें तो आपके पास एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब है दोस्तों कि आपके पास ये होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो
बनवा लीजिएगा। जो इनकम सर्टिफिकेट में आप शो करेंगे वो जो रहेगा वो आपको पर ईयर आपको 90,000 के आसपास आपको यहाँ पे शो करना है, ताकि आपको बाद में यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप यहाँ पे शो करेंगे तब हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो और इन एप्लीकेबल, यानी कि जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे बिहार लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो होगा, प्रखंड लेवल का, उसको आपको बनवा लेना है। फिर बात करें अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो जो भी आपके पास जब फॉर्म फिलिंग होगा, यानी कि स्टार्टिंग तो हो ही चुका है, जब फॉर्म फिलिंग होगा तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसको फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इस कमेंट में लिख करके दीजिएगा, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करनी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार का जो राशन डीलर का जो भर्ती है उसमें आपको कंप्लीट एक प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाकर क्लिक करना है, राशन डीलर रिक्रूटमेंट, आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे दोस्तों उसको आपको वहाँ पे लगा देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपसे मांगा जाएगा, और आपको जो भी डिक्लेरेशन में आपको कहा जाएगा फॉर्म सबमिट करने से पहले वो आपको लगा देना है। दोस्तों मेरा एक फाइनल और पर्सनल सजेशन है आप लोगों से कि आप अगर इसमें अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिलिंग के अलावा। अगर फॉर्म फिलिंग में 100 रुपया लगता है तो वहाँ पे लगाना है, नहीं तो वहाँ पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको बोलेंगे क्या कि 10,000 20,000 रुपये आप दीजिए, मैं आपको इसमें अप्लाई करवा दूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको इसमें ऐसा जॉब नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे वर्क इसमें ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। पहले होता था कि जैसे ऑफलाइन में अगर कोई वर्क होता था तो उसमें हो सकता था कि आपसे कुछ पैसे लेकर के आपको जॉब लगवा देते थे, इसलिए आपको इसमें 1 रुपया भी किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं बता देता हूँ। डिटेल में कि आपको देना ही नहीं है किसी को भी, सिर्फ फॉर्म फिलिंग में लगेगा, नहीं तो आपको फॉर्म फिलिंग भी शायद हो सकता है कि फ्री हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट होने वाला है, इसमें कोई आपसे एग्जामिनेशन नहीं दिया जाता है। एग्जामिनेशन कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे जैसे एग्जाम होते हैं उसके बाद आपको इसमें सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको इसमें सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसके आधार पे यहाँ पे होता है। और जो इसका मोर डिटेल आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर के पूरा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा आपसे, उसमें आपको क्या क्या रहने चाहिए। तो आपके पास 1-2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो जिसका बैकग्राउंड जो होता है कलरफुल होना चाहिए, यानी कि अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपको फोटो होना चाहिए और पीछे में कलरफुल कोई भी कलर होना चाहिए। साथ ही में आपके पास आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, चाहे वोटर ID कार्ड होनी चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज एक फोटो होनी चाहिए, और पैन कार्ड भी होना चाहिए, और जो सेंट्रल या स्टेट लेवल का होता है वहाँ पे आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो सभी जिला में, जैसे कि मैं बात करूँ सभी जिला में अलग अलग आपको इसमें डेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ जमुई जिला में, तो जो जमुई जिला का जो एप्लीकेशन का डेट हुआ 1 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुका है, और इसका अगर लास्ट डेट की बात करें तो 20 सितंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बात करें तो आज हमारा डेट है 4 तारीख, यानी कि आप 4 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही आप अप्लाई करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट बताया उसको सभी को लगा लेनी है। फिर बात करते हैं इस चंपारण में, तो इस चंपारण है जो, तो वहाँ पे आपको 26 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अभी भी इसका टाइमिंग बचा हुआ है, तो आप इसमें जरूर से अप्लाई करें। फिर बात करते हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो 7 अगस्त से लेकर के आपको 6 सितंबर तक आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन का आपको और यहाँ पे टाइमिंग बचा हुआ है। फिर वही गया जिला की बात करें तो इसमें गया जिला में आपको फॉर्म यहाँ पे फिलिंग होना बंद हो चुका है। फिर वही बात करते हैं किशनगंज में, तो दरभंगा में, ये सब जगह पे बंद हो चुका है, लेकिन कुछ जिला में जो आया है उसका मैं आपको बता दिया हूँ। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ क्या कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें और कोई चेंजिंग किया जाना चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसमें पूरी की पूरी डिटेल में आपको देख लूँगा इसमें क्या करना है। और आपको अगर मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी बिहार राशन डीलर भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्दी अप्लाई कर दें वरना टाइम निकल जाएगा।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा टारगेट है दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर फैमिली को जल्दी से पूरा करने का। तो आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे फैमिली का एक हिस्सा भी है। जुड़े रहिए सरकारी अपडेट पॉइंट के साथ, जहां आपको हर छोटी से बड़ी सरकारी भर्ती की सबसे तेज़ और सटीक जानकारी मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।